दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2026 में हमें एक नया ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाना है। ई श्रम कार्ड पर सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं जिनका जो फायदा है आप आसानी से पा सकते हो, जैसे कि 3,000 रुपए महीने की पेंशन योजना हो या फिर 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा योजना हो। इसके अलावा मल्टीपल स्कीमें हैं जिनका जो फायदा आप इस कार्ड के जरिए आसानी से उठा सकते हो। और ये जो कार्ड इस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार पैसे देती है। आपने इससे पहले कोविड के टाइम पर देखा था कि जिन लोगों ने कार्ड बना रखा था उनको सरकार ने 1,000 रुपए महीने दिए थे। तो आपको कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ई श्रम कार्ड। तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक नए ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो है रजिस्टर ऑन ई श्रम, दूसरा आप देख पा रहे होगे जो कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है। तो अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के साथ में काम करते हो तो आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन हम जैसे कि इन कंपनीज के अंदर काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। कैप्चा कोड दिख रहा है, सेम इसको दर्ज करना है। यहाँ पर सरकार की कुछ स्कीमें दिखेंगे जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO या फिर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। कैप्चा अगेन आएगा, इसे हम यहाँ दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने आधार के जरिए eKYC करने का ऑप्शन आएगा। पहले ये KYC कराने के लिए आपको जनसेवा केंद्र जाना पड़ता था। अभी आप देखोगे कि OTP वाला जो ऑप्शन है वो जुड़ चुका है। तो यानी कि आप घर बैठे अपनी जो KYC है वो कर सकते हो। आपको करना ये है, अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर दर्ज करना है और ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में OTP वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने OTP को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो मैसेज के माध्यम से कोड आएगा आधार की तरफ से, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा अगेन दिखेगा हर स्टेप पर, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को बाकी की जो डिटेल है वो मैनुअली हमें दर्ज करना है। यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी को एक जो नंबर जो आधार से लिंक है वो वाला यहाँ पर दिखेगा। दूसरा जो अगर कोई नंबर आपके पास में है, अगर आप शेयर करना चाहो तो दर्ज कर सकते हो। हालांकि एक भी नंबर काफ़ी है, अगर आप नहीं देना चाहते हो छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी आपको ज़रूर इंटर कर लेना है। मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और मदर का जो नेम है यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में सोशल जो भी कैटेगरी है ये आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर आप SC, ST, OBC जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको सही कैटेगरी का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं हर कैटेगरी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए चलाई जाती हैं, तो उनका जो बेनिफिट है मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में आप सभी को ब्लड ग्रुप के सेक्शन में आना है। अगर आपने इससे पहले कभी भी टेस्ट कराया है तो आप यहाँ पर चूज कर लोगे। अगर टेस्ट नहीं कराया है तो यही वाला जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। कोई डिफरेंट एबल पर्सन है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बताएगा। अब हमारे सामने नॉमिनी डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर परिवार का कोई एक व्यक्ति जिसे आप उत्तराधिकारी बनाना चाहो, और ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको स्किप करके छोड़ देते हैं। नॉमिनी की डिटेल अगर आप दर्ज कर लेते हो तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन स्कीम चलाई जाती है, तो नॉमिनी का जो पैसा है मिलने में आसानी होती है। फ्यूचर के अंदर जो भी स्कीमें गवर्नमेंट चलाएगी तो उसके अंदर डेटा यही आपका आउट करके जाएगा। तो आपको ध्यान से यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल है वो जरूर दर्ज कर लेना है, जिसमें कि नॉमिनी आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, उनका यहाँ पर नाम रहेगा और उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जेंडर जो भी है और रिलेशनशिप आप सभी से क्या है चूज कर लेना है। और इसी के साथ में नॉमिनी एड्रेस के सेक्शन में आकर के यहाँ पर दर्ज करना है और नॉमिनी के पास में मोबाइल नंबर डिफरेंट कोई है तो दर्ज कर लेना है और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है एड्रेस डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज करना है। स्टेट स्पेसिफिक ID ये दर्ज करने का ऑप्शन आता है, तो आपको पता नहीं होगा और जरूरी भी नहीं, तो आप इसे ऐसे छोड़ देना। करेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो वर्तमान पता आपको दर्ज करना है
ये आपके आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम शहरी क्षेत्र से अगर हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एड्रेस लाइन फर्स्ट, यहाँ पर अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, इसी के साथ में जो भी ग्राम सभा है सेकंड लाइन के अंदर इंटर करना है और अपना जो स्टेट है वो चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील यहाँ पर लिस्ट में से चूज कर लेना है और आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो पता हमने दर्ज किया है ये वर्तमान हमारा पता था। अब यहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है कि इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर इससे ज़्यादा सालों से हम उस जगह पर निवास कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में अगेन आप सभी के सामने एक एड्रेस दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। अब ये जो एड्रेस है ये है परमानेंट एड्रेस। हालांकि बहुत सारे लोगों के केस में परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल नहीं होगा, आप उसी जगह पर रह रहे हो, आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस सेम ही होगा, तो ऐसे में आप वही जो पता है रिपीट दर्ज कर सकते हो। आपका परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, नहीं है तो वही सेम एड्रेस दर्ज कर लेना है और इसके बाद में हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो होगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन का जो भी स्लैब है वो सिलेक्शन करना है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो नॉट इलिटरेट, इसी के साथ में अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 1 से लेकर के 5 के बीच में है तो प्राइमरी, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है मिडिल में है तो 6 से 8 के क्लास के अंदर जो भी लोग आते हैं ये सेलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी यानी कि 9वीं या 10वीं क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग जो भी है सिलेक्शन करना है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तब भी आपका ई श्रम कार्ड बनेगा, सभी लोगों को बन जाता है। बेसिकली आपको जॉब दिलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें बनाई जाती हैं उसमें जो आपका रिज्यूमे सेंड होगा उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जाने वाली है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये जरूरी नहीं है, आप अगर नहीं अपलोड करना चाहो तो ये भी इतना सफिशिएंट है, आपने सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में मंथली इनकम स्लैब के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कई सारे स्लैब दिखेंगे, तो आपकी जो भी महीने की कमाई है 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 जिस स्लैब के अंदर आती है आप सेलेक्ट करना है और इनकम सर्टिफिकेट भी देने की जरूरत नहीं है, हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा वो है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का। अब यहाँ पर सबसे पहला तो इस ऑक्यूपेशन के सेक्शन में ऑप्शन मिलेगा, अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के साथ में काम करते हो यानी कि प्लेटफॉर्म वर्कर हो तो यहाँ पर आप सभी को अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं काम नहीं करता हूँ तो हमें क्या करना है, अपने ऑक्यूपेशन का जो कोड है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम होते हैं गवर्नमेंट ने उसकी एक पहले से ही डेटा लिस्ट तैयार कर रखी है, उसका जो कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो गए और जो भी शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर कोई भी प्लम्बर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप चलाता है, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जो भी काम करते हो, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है उसके आगे जो कोड लिखा हुआ है ये आपको नोट कर लेना है, या फिर सेम स्पेलिंग अगर आप टाइप करोगे, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लिस्ट में से देखा था प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो जैसे हमने आप देखोगे कि सर्च करना स्टार्ट किया है, यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट किया है तो ऑक्यूपेशन हमारा ऑटो सजेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर, जैसे कि मैंने सर्च किया था, कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर आ चुका है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्यूपेशन किस सेक्टर का है, फैमिली नेम क्या है, ये ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि इस ऑक्यूपेशन का आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो जितने भी सालों से आप काम कर रहे हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैक्सिमम 7 साल तक के ही ऑप्शन है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आपको ठीक ठाक आता है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसकी जो स्किल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि अगर आपने ये जो स्किल है आपने इसकी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की है, टेक्निकल कोई ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई इसकी स्किल रिसीव नहीं करी है, खुद से आपने देख देख करके सीखा हुआ है, यानी कि उस काम का कोई ITI वगैरह आपने नहीं किया है, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग ये सेलेक्ट कर लेना। यहीं पर सब स्किल का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हमने सेल्फ यानी कि खुद से सीखा हुआ है, अगर आपके केस में एप्लीकेबल कुछ और है तो यहाँ पर चेंज कर लेना। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड,
तो यहाँ पर आपकी स्किल है इसको ट्रेन करने के लिए अगर आप कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प लेना चाहते हो, यानी कि सीखना चाहते हो, स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं जैसे कि PMKVY स्कीम जो चलती है उसके अंदर अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग ये सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद में हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है बैंक डिटेल की। तो यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड से आपका जो बैंक खाता है वो लिंक होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंकिंग यस लिख करके आएगा। मेरे केस में जैसे कि हम जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इनका जो बैंक खाता है आधार से लिंक नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर नो लिख करके आ रहा है। हालांकि आज की डेट में बैंक खाता आप आधार से ऑनलाइन ही लिंक कर सकते हो, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसे आप चेकआउट कर लेना। हमें अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर ये हम दर्ज करेंगे और अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है यानी कि हम अपना जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसका जो IFSO कोड है बैंक का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। IFSO कोड आपको बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक होगा तो उस पर मिल जाएगा, आपको वहां से देखना है, इंटर करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपने अपने बैंक का IFSO कोड सही तरीके से दर्ज किया होगा तो उसका नाम आ जाएगा, साथ ही में ब्रांच कौन सी है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है एक बार इन सारी इंफॉर्मेशन का मिलान कर लेना है। अगर इन इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी करेक्शन की नीड है तो बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीजें मैंने सही तरीके से दर्ज करी हैं, हमें यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करना है तो हमें आई अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ई श्रम कार्ड है जनरेट होकर के आ चुका है। हमने कोई फोटोग्राफ अपलोड नहीं करी थी। आप देखोगे कि आधार पे जो फोटो हमारी लगी हुई थी वही फोटो यहाँ पर आ चुकी है। हमारा जो ई श्रम कार्ड है जनरेट हो चुका है। इस पर जो है यूनिक अकाउंट नंबर यानी कि यूनिवर्सल जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास में सेव करके रख सकते हो। डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर PDF के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।